अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 3 है, जिसका टाइटल है जी प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। अगर आपने हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें हमने सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, नाउन एंड इट्स टाइप्स जो कि कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखे तो तब तक आपको ये लेक्चर समझ नहीं आने वाला। तो इस लेक्चर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स को भी देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं जी। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन। जो प्रोनाउन होता है ना, ये नाउन की प्लेस पर यूज होता है। इतनी बात समझ आ गई। मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस सो दैट यू डोंट हैव टू कीप सेइंग और राइटिंग दैट पर्टिकुलर नाउन। ऐसी डेफिनेशन आपने पहले नहीं देखी होगी कि बार बार आपको जो नाउन है उसको यूज़ ना करना पड़े, उसको रिपीट ना करना पड़े, उसको राइट ना करना पड़े, आप उसको कहना ना पड़े, तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं जी? प्रोनाउन लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। माइकल इज़ अ गुड बॉय। माइकल अच्छा लड़का है। फिर मैं कह दूँ जी माइकल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, हमें थोड़ा सा ओल्ड सा लग रहा होगा। माइकल इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब माइकल की जगह दोबारा माइकल नहीं आया, माइकल की जगह क्या आ गया? ही आ गया। ही क्या हमारे पास एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो माइकल की जगह ही आ गया, ये एक प्रोनाउन है। देखें जी, हेयर यू डोंट हैव द मेंशन माइकल अगेन। आपको दोबारा माइकल का जो नेम है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज देम। देखें, जो कोच है ना, उसने डिफरेंट की पॉइंट्स को नोट किया या सिलेक्ट किया। अब कोच की जगह, द कोच की जगह, 2 वर्ड्स की जगह हमने सिर्फ ही लगा दिया। ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज, ठीक है। और की पॉइंट्स की जगह हमने क्या लगा दिया? देम। बात समझ रहे हो कि वो जो उसके सेवरल की पॉइंट्स है ना, वो चाहता है कि उसको उसकी टीम मेमोराइज करे। ही रिप्लेसेस द कोच, देम रिप्लेसेस द सेवरल की पॉइंट्स। देखिए, सेवरल की पॉइंट्स, 3 वर्ड्स को रिप्लेस किसने कर दिया? देम ने कर दिया। तो ये भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हाँ, सब्जेक्ट को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। आज तक हमें जस्ट यही पढ़ाया गया कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये माइकल है, ये प्लेस है, इसकी जगह ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरह के जो हम प्रोनाउन लगा के उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने सेवरल की पॉइंट्स को भी रिप्लेस करने के लिए क्या लगा दिया? देम लगा दिया। सब्जेक्टिव केस भी होता है इसका, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। एक और वर्ड जो कि आपको MCQs के अंदर पूछा जाता है, द वर्ड आर फ्रेज दैट ए प्रोनाउन रिप्लेसेस इज कॉल्ड। इतनी लाइन लिखी होती है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उस वर्ड को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ। तो ये हमारे पास एक क्विक चार्ट है, इनकी डिटेल्स अभी हम इसको 1 बाय 1 भी देखेंगे डिटेल में। अभी जस्ट जब आप एक दफ़ा ये प्रॉपर लेक्चर सुन लेंगे ना, तो आप जस्ट इस टेबल की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये टेबल आपको हेल्प आउट करेगा कि अच्छा ये है, कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, अच्छा ये वर्ड्स हों तो ये बनता है। अच्छा, जो प्रोनाउन की टाइप्स है ना, उसमें जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं वो आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में मी, यू, हिम, हर, इट, अस। ऑब्जेक्टिव केस में यू भी आता है, ये बात समझ रहे हो। और देम यहाँ पे समझें कि सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जो कि आपको सब्जेक्टिव केस में भी मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव केस में भी मिल रहा है, यू। इसके बाद इसका एडजेक्टिव देखते हैं जी। माय, योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर, योर्स, देयर्स। और पोसेसिव केस में क्या आता है जी? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर। तो यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव और पोसेसिव केस तकरीबन सेम नहीं लग रहा हमें। जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। इसके बाद हमारे पास है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे पास क्या वर्ड्स आते हैं जी? दिस, दैट, दीज, दोज। इसके बाद इंट्रोगेटिव या रिलेटिव, हु, होम, व्हाट, विच। आप कह लें WH फैमिली, इसको और भी आप प्रिसाइज कर सकते हैं जी। वी कैन से इट
WH family. The next one is indefinite. Someone, somebody, everyone, everybody, anyone, none, few, many, ये सारे वर्ड्स indefinite प्रोनाउन है जी। आगे हमारे पास है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं इसे, इंटेंसिव भी बोलते हैं। वैसे इनमें बाद में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम। लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे के सारे हमारे पास वर्ड हैं रिफ्लेक्सिव के, इंटेंसिव के, रिफ्लेक्टिव के। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, जो कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं जी। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट अ नाउन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। ये जो प्रीवियस सेंटेंस गुजर चुका होता है उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो मोस्टली टाइम ये सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करता है। ऑब्जेक्ट को किस सेंस में करता है वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है जी। देखिए माई कांट अटेंड द पार्टी, अब माई की जगह ही आ गया, ही हैज़ गॉन टू द ग्रैंड पेरेंट्स। मार्टा इज अ गुड स्टोरी टेलर, शी टोल्ड अ गोस्ट स्टोरी दैट स्केयर्ड एवरीवन। जूली मेड सम केक्स, दे लुक टेस्टी। देखें जी, जूली मेक सम केक्स, अब जूली की जगह ही नहीं आया, मेड सम केक, अब हमने कह दिया दे लुक्स टेस्टी। हमने दोबारा जूली की बात ही नहीं की, हमने किसकी बात की, केक्स की। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये जो प्रीवियस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना वो इधर आके इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दे लुक टेस्टी, जूली मेड सम केक्स, ये जो वर्ड है ना सम केक्स, इसको हमने नेक्स्ट में क्या किसके साथ रिप्लेस कर लिया, दे के साथ रिप्लेस कर लिया। तो हम प्रीवियस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, तो ये भी हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखें जी, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे जी, सब्जेक्ट प्रोनाउंस में लाया करते थे, तो ये वही है हमारे पास सारे। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देखें जी, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वर्क एज दी ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट ही वर्क करेंगे, ठीक है। वो किसी भी, देखें जी, सेंटेंस रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो प्रीवियस जुमला होगा उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे जी, रिप्लेस करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इज कॉल्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को की रिप्लेसमेंट को हम आफ्टर प्रेपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये ठीक हो गया। आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, ठीक है, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे गिफ्ट होता है जी, ठीक है। आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये क्या है जी, आफ्टर प्रेपोजिशन यूज हुआ है जी, ठीक है। आई विल गिव यू, ठीक है, तो आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। आ प्रेजेंट, यहाँ पे यू को हमने यू में ही चेंज किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, आफ्टर प्रेपोजिशन आ गया जी। टेल हर, इसे बताओ, दैट यू विल टेक द जॉब, कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इस सेंटेंस को मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद थर्ड वन देख लें जी, आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, गिव इट टू योर बॉस, ठीक है। आई हैव अ गिफ्ट, देखें जी, गिफ्ट को किस में चेंज कर दिया गया, इट में चेंज कर दिया गया। हेयर इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने सब्जेक्ट केस पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम जस्ट आई यू, ये आप नॉर्मल लाइफ में करते भी रहते हो, आपको इन चीज़ों का आइडिया भी है, ठीक है। इनमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि अगर आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है तो आप बता सकें कि अच्छा ये सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास सेकंड था जी, टेल हर दैट यू विल टेक दी जॉब। हर, भाई उससे बताओ, आपको कह रहा है टेल, यहाँ पे जो वर्ड टेल है ना, यू विल को रिप्लेस कर रहा है। देखें, पहले यू विल आया, बाद में आया ना, तो इसकी जगह पहले जो वर्ड आया वो क्या था, टेल आया था। तो टेल की जगह बाद में यू विल ने जगह ले ली, उसको रिप्लेस कर दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास है पोसेसिव। ठीक है जी, आपको पता है पोसेसिव नाउन भी पढ़े थे, अब पोसेसिव प्रोनाउन भी आ गया हमारे पास। पोसेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन्स ऑफ द पोसेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, माय, आवर, योर, हर, हिज, देयर, ये हम पढ़ चुके हैं। पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जी, माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स। द प्रोनाउन हु आल्सो हैज़ अ पोसेसिव फॉर्म हुज। ठीक है, इनकी एक पोसेसिव फॉर्म हुज भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ आ जाएगा। पोसेसिव का मतलब मलकियत होता है। आपने अगर मेरा नाउन वाला जो लेक्चर है उसमें देखा हो तो मैंने उसमें डिटेल से बताया है जी पोसेसिव नाउन क्या होते हैं। मतलब अपनी मलकियत को शो करवाने के लिए हम कहते हैं जी, जैसे ये मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ जी दिस इज़ माई मार्कर। ठीक है, तो ये मार्कर मुझसे बिलोंग करता है, तो ये मेरी पोसेशन में है, मेरी मलकियत में है, इसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं जी। अच्छा जी, आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट। मैंने सोचा कि मेरा जो बैग है ना वो गुम हो गया। बट द वन कैटसिक फाउंड वॉज माइन। तो देखें जी, मेरा बैग लॉस्ट हो गया था लेकिन किसी ने उसको फाउंड कर लिया जी। ठीक है, उसने ढूंढ लिया जी। देखें जी, आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर माइन रेफर्स टू माई बैग। देखिए, मैंने पहले लिखा आई थॉट माई बैग। ठीक है, तो माई बैग को मैंने इधर आके रिप्लेस कर दिया माइन के साथ। ठीक है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन हुआ हमारा। देयर वेकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, उनकी जो छुट्टियां हैं नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी। आवर्स इज टूमोरो। ठीक है, तो ये देखें जी, हेयर आवर रेफर्स टू आवर वेकेशन। ठीक है, देयर वेकेशन और आवर्स मैंने यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा, आवर्स वेकेशन। जस्ट आवर्स जो है ना वो भी रेफर कर रहा है कि आवर्स वेकेशन। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपने खाना खाया, ठीक है, तो वो आगे से रिप्लाई करता है जी खाया। तो आप आगे से ये नहीं कहता कि मैंने भी खाना खाया, चूंकि ये जुमला भी ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हो, मैंने भी। अगर आप इतना भी कह देते हो, इट्स मीन आप भी खाने की ही बात कर रहे हो। तुमने पेन बाय किया, वो आगे से जो भी रिप्लाई करता है जी हाँ मैंने भी। ठीक है, अगर उसका जो है जवाब है जी मैंने पेन बाय किया है, ठीक है, तो आप कहते हो जी मैंने भी। अगर वो कहते हैं मैंने पेन नहीं बाय किया, तो आप कहते हो मैंने भी नहीं या मैं भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यू हैव टू टेक ईदर हर कार आर देयर्स। आर देयर्स, हर्स इज बेटर देन देयर्स, ये हमारे पास एक जुमला है। ठीक है जी, देखें, हेयर हर इज पोसेसिव एडजेक्टिव, यू हैव टू टेक ईदर हर कार आर देयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड हर यूज हुआ है ना, ये वो कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव है। और जो वर्ड यहाँ पे हर्स इज बेटर देन देयर्स, तो यहाँ पे जो वर्ड हर्स और देयर्स यूज हुआ है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, जबकि जो वर्ड हर यूज हुआ है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है जी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम कोई एक जुमला यूज़ किया है और सेकंड जुमले के अंदर हम उसके लिए मुतबादल या कोई वर्ड रिप्लेस करते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, उसमें हमें इट्स सेल्फ नज़र आता है जी। ठीक है जी, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इस तरह के वर्ड दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, देखें एक ही एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस शी इज़ हर ओन बॉस, शी गेव हर सेल्फ अ रेस। ठीक है, हेयर हर सेल्फ इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लोज एंड द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देखें जी, चूंकि वो अपनी खुद ही बॉस है, शी गेव हर सेल्फ अ रेस, उसने खुद को ही
आप कह लें कि एक एज दिया, अपनी तारीफ बढ़ाई, ठीक है, खुद को ही प्रमोट किया, ठीक है, खुद को ही रेज किया। तो देखें शी गेव हर सेल्फ, खुद को खुद ही दिया, तो हर सेल्फ यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। इसी तरह आप कह लें कि शी अलाउड हर सेल्फ, उसने खुद को अलाउ किया। देखें शी के बाद हमने उसको हर सेल्फ में यूज़ कर दिया। शी अलाउड हर सेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी, ठीक है, उसने खुद को अलाउ किया कि भाई मैं खुद ही को ज़्यादा टाइम दूं रेडी होने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं ये तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। इनके अंदर वर्ड माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ यही इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें जी जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना हमारे पास, देखें इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लोज, आगे बढ़ते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक क्लियर व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में किससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, तो ये उसको आप कह लें कि वाजिया करते हैं, क्लियर करते हैं। दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, वो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद बताते हैं हमें। तो देखें जी ये हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो विच आए सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसका पोसेसिव केस क्या होता है जी हुज। अगर हमें उस चीज़ का सही से नहीं पता तो हम कहते हैं विच एवर फॉर थिंग्स, ठीक है। दैट फॉर बोथ थिंग्स एंड पीपल के लिए इस्तेमाल होता है जी हु, हुम, इन दोनों के लिए हम पोसेसिव केस हुज यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, लाइक कोई पर्सन है तो हम कहते हैं हु एवर, हुम एवर, हुज एवर, ठीक है। मतलब जिन वो वर्ड्स जिनके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाए, गैर यकीनी पाई जाए, गैर यकीनी की हालत पाई जाए, ठीक है। खैर इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द कार दैट वाज स्टोलन, वो कार जो कि चुराई जा चुकी थी। वाज द वन दे लव्ड मोस्ट, देखें जी वाज द वन, ये वही थी, वाज द वन, हम वाज दैट कार नहीं लिखा हमने, दे लव्ड मोस्ट। अ पर्सन हु लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन, देखिए अ पर्सन, यहाँ पे अ पर्सन, उसके बाद हमने क्या दिया हु लव्स, जो नेचर से मोहब्बत करता है। हम ये भी तो कह सकते थे ना अ पर्सन लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन, हमने कहा जी अ पर्सन हु, जो नेचर को पसंद करता है वो गुड पर्सन है, ठीक है। आवर स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 1995, अब आवर स्कूल को रिप्लेस कौन कर रहा है, विच। देखें दी कार को दैट कर दिया, आ पर्सन को हु कर रहा है, आवर स्कूल को विच कर रहा है। आई विल एक्सेप्ट विच एवर पार्टी ड्रेस यू बाय मी ऑन वैलेंटाइंस डे, वो कहता है आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूँगा, विच एवर, कोई जो भी पार्टी है, ठीक है, तो वो जो भी पार्टी है ना उसके लिए हमने जस्ट विच एवर का वर्ड यूज़ कर दिया। या हम कह लें कि डिफरेंट पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है जी इतनी पार्टीज़ को मेंशन करने की बजाय ना, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे ब्लर हो गई थी, ठीक है। हु एवर यू आर बिहाइंड दिस ग्रेट इनिशिएटिव आई वॉन्ट टू थैंक यू, ठीक है, तो तुम्हारे इस ग्रेट इनिशिएटिव के पीछे जो भी शख्स है, अब कई हो सकते हैं, तो उन सब के लिए जस्ट एक वर्ड यूज़ कर दिया हु एवर, ठीक है। आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं उसको थैंक यू करना चाहता हूँ। आगे हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको आपने खुद देखना है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इसको भी आप खुद देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में आपको जो भी इशू हो यू पीपल कैन आस्क ऑन अ व्हाट्सएप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे इस लेक्चर की कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है, इनका जो चीज़ों को पूछा जाता है वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। नाउन को पूछा जाता था, उस पर मैंने आपको इंसिस्ट किया कि यू पीपल हैव टू मेक असाइनमेंट, बट दिस टाइम यू पीपल डू नॉट हैव टू मेक एनी असाइनमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, बस इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। ये टेबल आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने कि जब भी प्रोनाउन आए उसको किस तरह से आपने डील करना है, कौन से वर्ड्स किसके अंडर लाई करते हैं, ठीक है। बस